अगर छोटी-सी एज में जिस प्रकार से मैं छोटी एज में लगा हूँ, मेरे 22 ईयर अभी। और दोस्तों जैसा कि आपको मेरे चेहरे की खुशी देख के लग रहा होगा कि आज मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा खुश हूँ कि वो शब्दों में, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, मेरी खुशी को। मैंने खुद ने ये बोला है कल की वीडियो में, आप चेक कर लेना वीडियो में जाके, मेरे से ज़्यादा, टीचर से ज़्यादा अगर आपने जिस दिन बुक पे भरोसा कर लिया ना 100% सफलता हासिल हो जाएगी। अब बहुत सारे भाई हैं जो रीज़निंग तक का कोर्स लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बुक लाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाते हैं, फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट देते हैं, तब भी वो मतलब 5-5, 10-10 स्कोर कम हो जाता है रीज़निंग में। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश प्रजापति एज़ असिस्टेंट लोको पायलट। और दोस्तों जैसा कि आपको मेरे चेहरे की खुशी देख के लग रहा होगा कि आज मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा खुश हूँ कि वो शब्दों में, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, मेरी खुशी को। क्योंकि आपको भी पता है, जैसे अगर आप दिन-रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हो, उसके बाद में सफलता मिलती है, तो वो एक्साइटेडमेंट, वो खुशी, हम कितना भी किसी के साथ शेयर कर लें, वो कम नहीं हो पाती। उतना ही आज मैं खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ, जैसे सीबीटी 1 दिया मैंने, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके सीबीटी 1 दिया, पास हुआ, उतनी खुशी नहीं हुई। उसके बाद में सीबीटी 2 दिया, उसके बाद में सीबीटी 2 पास किया, उसमें भी इतनी खुशी नहीं हुई। फिर साइको दिया, साइको में भी खुशी तो होती है, लेकिन मतलब जो आज के बराबर जो मुझे अभी खुशी हो रही है ना, उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। उसके बाद में सीबीएटी दिया, साइको दिया, साइको में पास हुआ, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट में पास हुआ। फिर उसके बाद में मेडिकल की टेंशन, मेडिकल की मतलब जैसे मेडिकल दिया, उसके बाद में जैसे मेडिकल का रिजल्ट आया, फिर जाके खुशी हुई। और आज इतनी ज़्यादा खुशी इस वजह से है कि जैसे मुझे डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है, आरआरबी सिकंदराबाद से एएलपी के पद पे। अब तुम्हारा भाई होने वाला है, आप सभी को पता है इस बात को, और सारी चीज़ें मैंने बता भी रखी है। और मेरा मतलब स्कोर कार्ड वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने है। टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है सारी चीज़ें, या तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। लेकिन जो मैंने मेहनत किया और उसकी सफलता मुझे मिली है, तो वो खुशी या तो आप खुद मतलब खुद के पास होती है, या फिर अपने घरवालों के पास होती है। इसके अलावा कोई भी अपनी खुशी को जज नहीं कर सकता। कोई भी जितनी हमें खुशी है ना, उतनी कोई मतलब खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको सोच नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता। उतनी कोई भावना नहीं बना सकता। क्योंकि जो खुशी हमें होती है कि हमने ठीक है दिन-रात मेहनत करके मतलब पढ़ाई की, उसके बाद में जो सफलता मिलती है, मेरे भाई पूछो मत। मतलब आप अपने आप में खुद अंदर से आप इतना प्राउड फ़ील करेंगे, वो लफ्ज़ों में, शब्दों में मतलब किसी में बयान नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है। अब जैसे म मान लो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। अब मैं अगर किसी को ज्ञान दूँ, मान लो मैं आपको दे रहा हूँ, या फिर जैसे बाहर वाले में फ्रेंड सर्कल में अगर मैं किसी को ज्ञान दूँ, किसी को बोलूँ कि यार ठीक है मैं इतना पढ़ा था, मैं मतलब रात-दिन मैंने एक कर दिया, मैं कैसे भी बोलूँ ना, सब सच मानेंगे। और जैसे आप पढ़ रहे हो अभी, आप पढ़ रहे हो, आप जॉब नहीं लगे, तो आप कितना भी बोल लो, अगर आप 24 घंटे भी पढ़ लिए ना, तो कोई सच नहीं मानेगा इस बात को। सब मज़ाक बोलेंगे, यार 24 घंटे कौन पढ़ सकता है भाई? आप भी जानते हैं इस बात को। और मैं बोल दूँ ना कि भाई मैं 24 घंटे पढ़ा हूँ, 1 दिन तो या 2 दिन तो मैं 24-24 घंटे पढ़ा हूँ, तो सब सच मान लेंगे, यार भाई पढ़ा होगा, क्योंकि इसकी जॉब लग गई। जब तक आप अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, कोई भी आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। तो मेरे भाई, मेरा आपसे एक ही कहना है, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरी ताकत, जितनी आप में ताकत है, पूरी ताकत लगा दो। घूम लेना भाई, पूरी ज़िंदगी पड़ी है घूमने के लिए। अब जैसे मान लो अब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो मेरे भाई मुझे घूमना ही है अब, और करना क्या है? आप बताओ? पढ़ने से मेरा कोई काम नहीं है। पढ़ने के मतलब अब तो इच्छा भी नहीं करती, बिल्कुल इच्छा नहीं करती पढ़ने की। तो पढ़ने से कोई काम नहीं है। खुद की जॉब पे गया, ड्यूटी करी, ड्यूटी कंप्लीट हुई, उसके बाद घूमने का काम है। पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी फिर, मिल जाएगी। इस मंथ के पैसे बीतेंगे, अगले मंथ में दोबारा सैलरी डल जाएगी। तो मेरे भाई वो खुशी, आपको पता है, आप जैसे अभी आपको ₹5000 कोई दे दे, मान लो। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूँगा, आप ऐसे करो ये 4 बुकों को पढ़ लो, और 4 बुकों को रात-दिन मतलब इतनी पढ़ लो 15-15 बार, तो आप तुरंत पढ़ने बैठ जाएँगे, ज़िम्मेदारी है मेरी। अगर मैं आपसे बोल दूँ ना कि आपको 10 लाख रुपए दूँगा, आप ऐसे करो ये 4 बुक है, 4 बुकों को 20-20 बार पढ़ दो। मतलब अच्छे तरीके से इनको याद कर दो जितना आप में ताकत है। आप अभी से बुक उठा के लग जाएँगे, और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, 4 महीने 3-4 महीने में ना, आप उन बुकों को 10-10 बार पढ़ डालोगे। 6 महीने में तो आप 6 बार पढ़ डाल द 20 बार पढ़ डालोगे, सॉरी। 20 बार उन बुकों को पढ़ सकते हो।
तो मेरे भाई जब मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ आपको और तब आप 20 बार पढ़ रहे हो, तो आप सोचो जॉब लग जाओगे तो कितना कमाओगे? 10 लाख का आप कम से कम 20 गुना मान लो आप। मतलब कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए के आस-पास कमा सकते हो आप अपनी पूरी लाइफ में। अगर छोटी-सी एज में जिस प्रकार से मैं छोटी एज में लगा हूँ, मेरे 22 ईयर अभी। जुलाई में 23 साल का हो जाऊँगा मैं। अभी मैं 22 साल की एज है मेरी। तो ये अंदाज़ा लगाओ आप कि मैं 22 साल का अब जैसे मुझे 38 साल नौकरी करनी है। तो 38 साल में 38 साल में कितना कमा लूँगा मैं? आप भी बताओ इस बात को। तो मेरे भाई अपनी जो पूरी ताकत है, पूरी ताकत लगा दो जितनी आपके अंदर है, पूरी ताकत लगा दो क्योंकि जो मेहनत के बाद जो सफलता मिलती है, उसकी खुशी किसी भी कोई भी आदमी ज़ाहिर नहीं कर सकता। उस वो खुद अपना खुद महसूस कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खुशी हो रही होगी देख के, हाँ यार ठीक है योगेश भाई जॉब लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको खुशी हो रही होगी। लेकिन सोचो अगर ये आपके साथ होता तो? अगर आप जॉब लगते मेरी जगह, तो सोचो आपको कितनी खुशी होती। चारों तरफ आपका माहौल होता, आपके गाँव में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, चारों तरफ आपका माहौल होता। चारों तरफ कभी कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, कभी कौन-सा रिश्तेदार बोल रहा है भई घर आना, घूम के जाना, मिलना है आपसे। सब बोलते हैं भाई एक बार लग के देखो आप। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है 4-4 किताबों को पढ़ना। पढ़ सभी लेते हैं भई, लेकिन अपनी पूरी मेहनत, पूरे एफर्ट्स, सारे स्मार्ट स्टडीज़, सारी चीज़ों पे फ़ोकस भी करना पड़ता है। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ आप पढ़ लो बस मेरे भाई पढ़ लो, मेहनत कर लो। 6 महीने में रिज़ल्ट दिख जाएगा आपको। 6 महीने में कोई न कोई सी एग्ज़ाम के करीब पहुँच जाओगे आप। अगर आज से मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आज 10 जनवरी है और आज से किताब उठा लो, उसके बाद में जुलाई में मेरे पास कमेंट करना वीडियो में। जुलाई में ये कमेंट करना मेरे पास कि भाई हमसे नहीं होगा। हाँ, लेकिन जुलाई तक पूरी ताकत लगा दो, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कितना जितना आप पढ़ सकते हो ना, कम से कम मैं बोल रहा हूँ आप 8-8 घंटे पढ़ लो। पर डे 8 घंटे पढ़ लो, ज़्यादा मत पढ़ो और जुलाई के बाद में बोल देना कि योगेश भाई अब मुझसे नहीं होगा। मैं मान लूँगा ठीक है भाई, अब तेरे से नहीं होगा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ इस बात की। जुलाई के बाद में आप खुद बोलने लग जाओगे, "कौन है योगेश भाई तू? मैं खुद ही पढ़ लूँगा, मैं खुद जानता हूँ इतना।" ये बोलने लग जाओगे आप। मुझे कौन बताने वाला? मैं खुद मतलब मेरे माता-पिता के मैं एकला हूँ, मतलब अकेला हूँ मैं, मेरा कोई भाई नहीं है, 2 बहनें हैं मेरी, दोनों मतलब एक 9th तक पढ़ी, एक 10th तक पढ़ी है। दोनों बहनें मतलब माताजी बिल्कुल अनपढ़ है, मतलब माताजी एक भी दिन स्कूल में नहीं गई है। पिताजी हैं जो मतलब जानते हैं इतना लेकिन इतना नहीं जानते, वो भी 7th-8th तक पढ़े हैं, तो ये 7-8 तक पढ़ने वाला कितना जानेगा आप भी जानते हो इस बात को। मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मेरे मतलब रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे फाइनेंशियली पैसों से मेरी कोई मदद करे, सिवाय मेरे मामा जी के। मेरे मामा जी ने मुझे पैसों के लिए सपोर्ट किया है, लेकिन गाइडेंस मैंने खुद ने प्राप्त किया भाई। गाइडेंस मैंने खुद ने पढ़ा है, मैंने खुद ने अपने एफर्ट्स लगाए, अपने तरीके लगाए हैं कि इस चीज़ को कैसे पढ़ा जाए, टीचरों की भी हेल्प ली है। अब ये सोचो जब मैंने इतना स्ट्रगल किया तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कम से कम कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए और ये डेफ़िनेटली आप ये लिख के ले लेना मेरे भाई, जिस प्रकार से अगर मैं एफर्ट्स बता रहा हूँ आपको उसी प्रकार से अगर आपने काम कर लिया ना, तो डेफ़िनेटली 6 महीने बाद में मेरे को भूल जाओगे आप। मेरे को भूल जाओगे ये का दावा है मेरा, गारंटी बोल रहा हूँ। मेरे को भूल इस प्रकार से जाओगे कि क्योंकि आप खुद के एफर्ट समझने लग जाओगे, खुद पढ़ने का तरीका, खुद मॉक टेस्ट देने का तरीका, ये सारी चीज़ें आप खुद से सीख जाओगे ना, तो फिर आपको बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। फिर आप बार-बार कमेंट नहीं करोगे क्योंकि जिसको नीड होती है ना वही आदमी आके देखता है इन सारी चीज़ों को। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जीके ऐसे पढ़ने चाहिए क्योंकि आपको पढ़ना है, जीके को पढ़ना है। तो जीके के लिए आपको जीके को देखना है कि मैंने किस प्रकार से पढ़ी उस प्रकार से अगर आप पढ़ पा रहे हैं, तो ही मुझे देखेंगे वरना कोई नहीं देखता भाई। मतलबी दुनिया है यहाँ पे। मतलबी दुनिया में आपको मैं एक बात रियल बता देता हूँ, किसी पे कोई भरोसा मत करो। मैं खुद बोलता हूँ, मैंने खुद ने ये बोला है कल की वीडियो में आप चेक कर लेना वीडियो में जाके। मेरे से ज़्यादा टीचर से ज़्यादा अगर आपने जिस दिन बुक पे भरोसा कर लिया ना 100% सफलता हासिल हो जाएगी। मैं आज भी यही बात बोल रहा हूँ। बुक को 20-20 बार पढ़ लो आप मतलब जो आपके पास 4 बुक है, ऐसा नहीं है कि जैसे आज 2 बार आपने लूसेंट पढ़ दी जीके की, फिर उसके बाद में जीके की नई बुक ले आए, 2 बार उसको पढ़ दी, बिल्कुल नहीं। लूसेंट को 20 बार पढ़ लो या फिर कोई बुक है उसको 20 बार पढ़ लो।
जो भी बुक है उसको 20 बार पढ़वा लो, ये गारंटी है मेरी, आपको सफलता निश्चित हो जाएगी। क्योंकि भगवान उसी की हेल्प करता है जिसके हाथों में मेहनत होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि किस्मत का खेल होता है भाई, 1-1, 2-2 नंबरों से रहना, तो 1-1, 2-2 नंबर तक तो पहुँचो आप। पहले जैसे 75 कट ऑफ जा रही है तो आप 72-73 तक तो पहुँचो, फिर उसके बाद में देखना करना क्या है मुझे, नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन। आप कम से कम उतने तक तो पहुँचो, 75 कट ऑफ जा रही है, आप 70 तक पहुँचो पहले। 70 तक पहुँचने के बाद में फिर आपको पता चलेगा यार मुझे करना क्या है, मेरी कमी कहाँ पे रह रही है, खुद अपने आप पता चल जाएगा आपको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई टीचर नहीं बता सकता आपको। ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ेंगे, खुद एनालाइसिस करेंगे, खुद का खुद से उसके बाद में पता चलेगा। क्योंकि आपकी कमी मुझे पता नहीं है, आपकी कौन-सी कमी है, आपकी कौन-सी सब्जेक्ट वीक है। मैंने कभी रीज़निंग बुक से नहीं पढ़ी, मैंने कभी रीज़निंग किसी टीचर से नहीं पढ़ी, मॉक टेस्ट दिया और कवर कर ली। ना मेरे पास रीज़निंग की बुक है, आज तक देखी होगी आपने, इतनी सारी वीडियो अपलोड कर दी मैंने, कम से कम 800-900 वीडियो के आस-पास अपलोड कर दी मैंने। 800-900 वीडियो में रीज़निंग की एक भी बुक नहीं बताई मैंने। क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मैं क्यों बताऊँ? अब बहुत सारे भाई हैं जो रीज़निंग तक का कोर्स लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बुक लाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाते हैं, फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट देते हैं, तब भी वो मतलब 5-5, 10-10 स्कोर कम हो जाता है रीज़निंग में। तो अपना पता अपना खुद को होता है भाई, कोई दूसरा अंदाज़ा नहीं लगा सकता इस चीज़ का। तो मेरे भाई मेहनत करो, मेहनत की सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। आप जितनी मेहनत करोगे, सफलता उतनी ही आपके नज़दीक होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर, इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।